और इसकी बेसिक क्लासिफिकेशंस क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एलॉय स्टील जो अकॉर्डिंग टू पीडीएफ, एलॉय स्टील, these are the steels in which elements other than carbon are added in sufficient quantity to impart desired properties such as a wear resistance, corrosion resistance, electric या magnetic properties। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे वियर रेजिस्टेंस के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चीफ अलॉइंग एलिमेंट्स एडेड आर यूजली निकल फॉर स्ट्रेंथ एंड टफनेस। तो हमें याद करना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ एंड टफनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसमें निकल एडेड करते हैं। क्रोमियम फॉर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, क्रोमियम यूज करते हैं फॉर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ के लिए। टंगस्टन फॉर हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। वेनेडियम फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेनेडियम हम यूज करेंगे फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यूज करेंगे फॉर हाई strength in hot rolled and heat treated conditions. Silicon for high elastic limits. Cobalt for hardness and molybdenum for extra tensile strength के लिए। सम एग्जांपल्स हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो एडिशन है वो हमें याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट ऐड करने पर उसकी प्रॉपर्टीज में इन्हांसमेंट हो जा रहे हैं, यानी चेंजेस हो जा रहे हैं। तो पहले हमने यहाँ पे देखा कि निकल, निकल का जो यूज कर रहे हैं फॉर स्ट्रेंथ एंड टफनेस के लिए। एल्युमिनियम फॉर स्ट्रेंथ, निकल जो यूज कर रहे हैं फॉर स्ट्रेंथ एंड टफनेस के लिए। क्रोमियम जो यूज कर रहे हैं फॉर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ के लिए। इसका याद कीजिए, निकल यूज करेंगे स्ट्रेंथ एंड टफनेस, क्रोमियम हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। टंगस्टन, टंगस्टन याद कर लीजिए हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर पर। वेनेडियम याद कर लीजिए, वेनेडियम फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। मैग्नीशियम याद कर लीजिए फॉर हाई स्ट्रेंथ के लिए, मैग्नीशियम यूज करेंगे फॉर हाई स्ट्रेंथ इन हॉट रोल्ड एंड हीट ट्रीटेड कंडीशंस के लिए। सिलिकॉन फॉर हाई इलास्टिक लिमिट्स के लिए। कोबाल्ट फॉर हार्डनेस एंड मॉलिब्डेनम फॉर एक्स्ट्रा टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। तो इसे याद करना पड़ेगा कि कोबाल्ट फॉर हार्डनेस एंड मॉलिब्डेनम फॉर एक्स्ट्रा टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। इस तरह से आपको याद करना होगा। एंड सिलिकॉन फॉर हाई इलास्टिक लिमिट, अगर सिलिकॉन को यूज करेंगे फॉर हाई इलास्टिक लिमिट के लिए। कोबाल्ट फॉर हार्डनेस एंड मॉलिब्डेनम फॉर एक्स्ट्रा टेंसाइल स्ट्रेंथ। Some examples of the alloy steels are 35Ni and 1Cr60, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है। फिर 30Ni 4Cr1, फिर 40Cr1MO28, 37Mn2। and stainless steel is one such alloy steel that gives the good corrosion resistance, and one important type of stainless steel is often described as a 18/8 steel where chromium and nickel percentage are 18 and 8 respectively. A typical designations of stainless steel is 15Si 2Mn 2Cr18Ni8 where is carbon percentage is 0.15। तो यहाँ पे एक प्रकार का ये हमारा ये इस प्रकार से इस तरह से कोडिंग चलती है जो कि उस पर्टिकुलर स्टील्स की प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करती है। दिस इज एलॉय स्टील। तो हमें याद करना है इसमें कौन कौन से एडिशन किया जाता है और क्या स्पेसिफिकेशन होता है, इसको हम लोग फर्दर देखेंगे।